हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो इस 26 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, फंक्शन एफ एक्स तो ये डिफाइन करके दे दिया। अब ये कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ गिवन फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। इस फंक्शन में हमारे पास एक के कांस्टेंट दिया हुआ है। इसमें इसने कहा कि हमें इस कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू पर किसके इक्वल होगी, फंक्शन की लिमिट एट पाई बाई टू के। और ये फंक्शन की लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट करती है, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। और जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आती है वही हमारी क्या होती है, लिमिट की वैल्यू x अप्रोचेस टू पाई बाई टू एफ ऑफ x। तो यहाँ से ये तो सारी हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी है कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर इक्वल होगी फंक्शन की लिमिट के। यहाँ से लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है, और जितनी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आती है वही फंक्शन की लिमिट आ जाती है उस पॉइंट पाई बाई टू पे। तो अब हम इस क्वेश्चन में इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक बार लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कहते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू। अब देखो किस पॉइंट के लिए निकालनी है मुझे, पाई बाई टू पे मुझे निकालनी है क्योंकि फंक्शन हमें पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। तो पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, x को पाई बाई टू माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, ये आ जाए। अब ये पुट करने के बाद अब मुझे ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू मुझे कौन सी लेनी है। यहाँ से अब अगर हम देखें x पाई बाई टू माइनस किया है मैंने, पाई बाई टू माइनस मीन्स पाई बाई टू के लेफ्ट में, और यहाँ पे अगर देखें तो सीधा सा लिखा हुआ है x की वैल्यू अगर पाई बाई टू है तो फंक्शन हमारा 3 आएगा। अगर पाई बाई टू के अलावा चाहे कुछ भी हो तो फंक्शन हमें ये वाला लेना है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा फंक्शन ये आएगा। तो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पाई बाई टू माइनस एच को पुट कर देंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये बनेगा k इंटू कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू इंटू एक्स की जगह फिर से पाई बाई टू माइनस एच पुट कर देंगे। अब इसके बाद देखो हमें रिज़ल्ट पता है कि कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। तो यहाँ से कोस पाई बाई टू माइनस एच किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एच के। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो के एज इट इज़ कोस पाई बाई टू माइनस एच इज़ साइन एच डिवाइडेड बाय। अब देखो डिवीज़न वाले पार्ट को मैं यही बता रही हूँ, पहले पाई एज इट इज़ माइनस इस टू को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू पाई बाई टू, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 के साथ मल्टीप्लाई 2h, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट, ये पाई माइनस पाई ये तो ज़ीरो प्लस 2h मीन्स डिनोमिनेटर सोल्व करने के बाद हमारा सिर्फ 2h आ जाएगा। मैं यहाँ पुट कर दूँ 2h। अब देखो इसमें k और 2 हमारे कांस्टेंट हैं, और लिमिट जब हम लगाते हैं तो इन कांस्टेंट्स को हम लिमिट से बाहर भी लिख सकते हैं। लिमिट के अंदर प्रॉपर्टीज़ हमने की हुई हैं। तो यहाँ से ये हमारा ये बन जाएगा k बाई टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन h ओवर h। और इस लिमिट की वैल्यू हमें पता ही है कि जब यहाँ पे h ज़ीरो को अप्रोच करे साइन h बाई h की फॉर्म है, तो ये लिमिट हमारी होती है 1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, k बाई टू इंटू 1। क्लियर। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट अगर हमने निकाली तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स, इसी को मैं लिख सकती हूँ लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। अब फिर से हमारी राइट हैंड लिमिट है, फंक्शन की वैल्यू π/2 प्लस हुई है, मतलब π/2 के इक्वल नहीं है, तो x नॉट इक्वल्स टू π/2 वाले केस में जो f(x) है वो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f हमारा था ये, तो k कोस π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई π-2 इंटू एक्स की जगह हमारा π/2 प्लस h, ये आ जाएगा। और अब हमारे पास ये बन रहा है कोस 90 प्लस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा है नेगेटिव, तो ये हमारा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर कोस π/2 प्लस h की जगह ये हमारा बनेगा, पहले तो लिमिट रखते हैं, h अप्रोचेस टू 0 k और कोस π/2 प्लस h इज माइनस ऑफ साइन h डिवाइडेड बाय वाले पार्ट को यहीं पे सोल्व करके दिखा देती हूँ। π-2 इंटू π/2, ये माइनस है प्लस है तो -2h, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई ख़त्म, 0 -2h, तो डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा -2h। अब देखो यहाँ ये माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल, k/2 कॉन्स्टेंट है तो लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाई h, और इस लिमिट की वैल्यू हमें पता है कितनी आएगी 1, तो यहाँ से हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई k/2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स तो हमारी आ गई k/2, बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट π/2 के। दैट मीन्स कि मैं इसको लिख दूँ k/2 इज इक्वल्स टू f एट π/2। यहाँ से हमने यूज़ किया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल थी, और ये टोटल किसके इक्वल, लिमिट की, फंक्शन की लिमिट के इक्वल, और फंक्शन की लिमिट डेफिनेशन से किसके इक्वल थी, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। तो फंक्शन की लिमिट हमारी आई k/2 और फंक्शन की वैल्यू f एट π/2 हम गिवन से यूज़ करेंगे। x इक्वल्स टू π/2 पे फंक्शन हमें दिया हुआ है 3, तो ये k/2 किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 6, और इस क्वेश्चन में हमें k ही फाइंड आउट करना था। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 26 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।